नमस्कार। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम जो क्लासें कर रहे थे रीजनिंग की, किसकी? रीजनिंग के अंदर। तो हम आज उसके अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका बोलते हैं दिशा परीक्षण। क्या बोलते हैं? दिशा परीक्षण। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन टेस्ट। इसके अंदर देखो सबसे बड़ी बात दिशा हमारी क्या होती है? 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो जहाँ से सूर्य उदय हो रहा है वो दिशा हमारी पूर्व होती है, जहाँ पे अस्त होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। और जो हमारा बोलते हैं जम्मू कश्मीर या जो अपनी साइड है उसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। जहाँ पे भारत का अगर नक्शा रखते हैं तो वहाँ पे कौन सी दिशा आती है? उत्तर दिशा आती है। ठीक है। आप हमेशा जब भी इन जैसे प्रश्नों को हल करते हैं तो हमेशा ऊपर वाली साइड हमेशा उत्तर लेना। क्या लेना? उत्तर। नीचे इसकी क्या आ जाएगा? दक्षिण। ठीक है। इस साइड आ जाएगा आपके पूर्व और इस साइड आ जाएगा आपके पश्चिम। क्या आ जाएगा? पश्चिम। आगे बात समझिए। अब इसके बाद में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहीं पर हमारे रीजनिंग के अंदर बात खत्म नहीं होती। इनके अलावा ये बताता है कि 4 दिशाएं और होती है। क्या होती है? 4 दिशाएं और होती है। अब इनको कैसे लिखा जाता है? तो इनको लिखने का तरीका ये नहीं होता कि पूर्व उत्तर, नहीं, उत्तर पूर्व। क्या लिखेंगे इसको? इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। और इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्व। क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। और इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण पश्चिम। और इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। बच्चों ये देखो, अगर आप इन दिशाओं को आप लिखते हैं तो इस तरह से बोला जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? ये ईशान कोण होता है। ठीक है। ये अग्नि कोण होता है, ये वायु कोण होता है और ये नेत्रज्ञ कोण होता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें लिखने का तरीका ये आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है इसके बाद में। ठीक है। इसके बाद में आप बात करते हैं, अगर उत्तर से मैं पूर्व की ओर चलता हूँ यानी कि जो घड़ी की दिशा में चलता हूँ जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉकवाइज। अगर मैं उत्तर से पश्चिम की ओर चलता हूँ, क्या चलता हूँ? उत्तर से पश्चिम की ओर, तो ये होता है वामावर्त। क्या होता है? वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। ठीक है। अगर मैं उत्तर से पश्चिम चलता हूँ तो वामावर्त, इस साइड चलता हूँ तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। बात हो सकता है धीरे धीरे समझ में आए, लेकिन आसान तरीके से समझाई जा रही है। अगर आपको ऐसी ही क्लासें लेनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ये जो 2 बातें थी मैंने आपको बता दिया, बड़ी बड़ी जो यही 2 बातें होती है। उसके बारे में मान लीजिए कि आपको एक सवाल दिया है कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। क्या जाता है? बाजार जाता है अपने घर से। ये इसका क्या है? घर। और यहाँ से 5 किलोमीटर क्या जाता है? बाजार। कितना? 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है। तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस आता है। उसके बाद अब आगे हमें पता नहीं है तो 2 किलोमीटर कहाँ गया? वो मेले के अंदर। कहाँ गया? मेले में जाकर वापस आता है और वापस आने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? अब हमें उसकी बतानी है दूरी, कुल दूरी। तो 5 ये 2 ये टोटल कितनी हुई? 7। एक बार गया तो 7 और वापस आए तो 7 और 7 14 किलोमीटर। आई बात समझ में? ऐसे ही हमारे पास कुछ और सवाल हैं। ये एक एग्जाम्पल था, डायरेक्ट मैंने बोलकर सीधा समझा दिया है। ठीक है। अब क्या बोलता है कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर। क्या बोलता है कि 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद में क्या बोलता है? फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर
दाईं ओर 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर क्या, फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर 8 किलोमीटर, कितना चलता है 8 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर, अब देखो दोनों ही बार मैंने क्या मोड़ा, इसको दाईं ओर मोड़ दिया। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो प्रारंभिक स्थान से दूर, से दूर, प्रारंभिक स्थान से क्या बोलता है इसने, दूर। अब हम ये मान लीजिए, अब अपने डायग्राम बना लीजिएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से वो 5 किलोमीटर क्या गया, उत्तर की ओर, उत्तर गया। और फिर वह अपनी कौन सी साइड मुड़ गया, अब यूं जा रहा है। अब खुद इससे इमेज कीजिए कि अगर वो बंदा यूं जा रहा है तो अब ये मेरी साइड बाईं होगी और ये मेरी साइड दाईं होगी। तो दाईं और 6 किलोमीटर, कितना चला वो 6 किलोमीटर चला। अब यूं चला और फिर वो वापस मुड़ के इधर चल गया, कितना 8 किलोमीटर, कितना चला वो, कितना चला वो 8 किलोमीटर चला। अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, अब देखो प्रारंभिक स्थान से दूर, प्रारंभिक स्थान से दूर। यहाँ पे मान लीजिए अगर पहले मैं क्वेश्चन में 5 किलोमीटर कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 5 किलोमीटर चला, तो प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूर है भाई 6 किलोमीटर। क्या आएगा इसका आंसर 6 किलोमीटर। अगर इसी सवाल में चेंज होकर यहाँ पे आ जाए 8 किलोमीटर दूर, क्या आ जाए 8 किलोमीटर दूर हो, तो अब हमारे पास ये वाली साइड और बढ़ गई, ये टोटल क्या हो गया 8 किलोमीटर। तो यहाँ से ये वाली दूरी, ठीक है, और फिर ये वाली दूरी, तो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 3 किलोमीटर। तो अब अगर पूछा जाए कि सीधी डायरेक्शन में जाने पे उसके पास कितनी दूरी होगी, तो टोटल कितनी होगी 9, यानी कि 6 + 3। अगर हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और घुमाकर पूछ दी जाए कि अगर वो उसी रेखा में तिरछा जाए, ये वाली पूछा जाए कि तिरछी जाए तो उसकी दूरी कितनी होगी, तो हमें पता है कि इसकी स्क्वायर, तो हमारे पास एक रूल लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा लीजिए, यानी कि ये आधार है, ये लंब। अब देखो हमें निकालना हो अगर कर्ण की स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो हमें निकालना है कर्ण की स्क्वायर। तो अब देखो इधर 6 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36, ठीक है, और 3 की स्क्वायर 9। अब देखो यहाँ पे 36 और 9, 36 और 9 क्या हो गया 45, क्या हो गया 45। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, कर्ण की स्क्वायर बराबर 45, तो कर्ण बराबर कितना हो गया यहाँ पे 45 का रूट, 45 का रूट। अब 45 का रूट हमें निकालना हो तो 9 गुना में 5, 9 × 5 = 45, यानी कि 3 रूट 5 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। आई बात समझिए, मैंने एक ही सवाल में 3 तरीके समझा दिए आपको। अगर वो यूं पूछे यूं जाकर, या अगर वो इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ ले कि वो टोटल कितना चला, अगर उसे कितना चला, अब यहाँ पे कितना चला वो, तो 5 ही है कुल दूरी, क्या पूछे वो कुल दूरी, तो 5 + 6 + 8, तो 5, 6 और 8, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया 6, 5 और 6 11, 11 और 8 19 किलोमीटर टोटल उसने